Hello guys, so this video is specially dedicated for the students of BA first year in especially geography you can say, okay, but not limited to only the geography students. It is almost applicable for all subjects, at least for humanity stream, right? So I want to mention few points about the what students of a first year or in the BA graduation course will do. I think that you should not focus only on the semester examination, right? The studious students do it usually, and few people or few students comes in the college who especially think that yeah, we'll enjoy a lot, and before the semester I will read 1 month and it will be done, right? तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, टाइम वेस्ट मत करिएगा किसी भी हालत में, ठीक है? आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करके कोई भी जॉब मिलने वाला नहीं है, ठीक है? अब जितने भी ह्यूमैनिटीज़ का स्ट्रीम का स्टूडेंट होती है उसका पहली टारगेट ये रहती है या पसंद का चीज़ ये रहता है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होती है स्टूडियस होती है कि इसके बाद मैं एमए करूँगा, उसके बाद प्रोफेसर बनेंगे या टीचर बनेंगे, ठीक है? तो अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ऑब्वियसली टीचर तो नहीं बनने वाला है। बीए के बाद आपका बीएड करनी है, ठीक, या डीएड करना है, कुछ भी करना है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेगा, मतलब बीए के बाद भी बीएड या डीएड आपका मिनिमम क्राइटेरिया हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होती है कि अब बीए के बाद एमए में एंट्री लेते हैं, उसके बाद यूजीसी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करती है। तो यहीं पे मेरा आता है जो कॉन्सर्न। मैं आपको यही बोलूँगा कि बीए फर्स्ट ईयर में ही आप ये ठान लो कि अगर आपको एमए करना ही नहीं है, मतलब ये पहले से ही आप बहुत ही क्लियर हो कि आप एमए नहीं करोगे, बीए कंप्लीट होगा, आप कॉलेज से बाहर जाओगे या कॉम्पिटिटिव लाइन में चला जाओगे या कुछ भी और, ठीक है? तो वो एक अच्छी बात है। अगर आप कॉम्पिटिटिव लाइन में चले जाना चाहते हो तो आप एमए मत करो, क्योंकि वहाँ पर नहीं चाहते क्राइटेरिया, मतलब बीए ही जनफ है ना, तो करने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट? अभी भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, तो अभी से निकल लो, वरना देर हो जा सकती है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। तो तब के लिए तो ठीक है, बट अगर ये मानना है कि मैं बीए करने के बाद एमए करूँगा या फिर बीएड करूँगा और उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में जाऊँगा, तो आपको मैं ये बोलूँगा कि देखिए, ठीक है, बीएड अगर बीए करने के बाद बीएड क्या फिर आपको प्राइमरी या अपर प्राइमरी तक ही आप टीचर बन पाओगे। अगर आपने एमए किया तो आप कॉलेज लेवल की प्रोफेसर वगैरह बन सकते हो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगे। अगर नहीं है तो ये सारे चीज़ों को आप डिस्कवर करिएगा फर्स्ट ईयर में। और एक बात ध्यान रखिए कि अब जब एंट्री ले रहा हो आपको ये क्लियर है कि मैं बीए करने के बाद कॉलेज से निकलने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ तो कहीं और भी जाके एमए करूँगा। ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ठीक है, आप ये ठान लिया कि एमए करूँगा, तब ये भी ठान लो आप यूजीसी नेट भी क्लियर करोगे, वो भी जीआरएफ के साथ। ये भी ठान लो आज से, ठीक है? अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको करना क्या है, सिंपली देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जब आपका फर्स्ट ईयर में मान लो 2 पेपर है, इसके साथ और भी रहता है, जैसे कि एक पास कोर्स, मतलब और एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपका कुछ जो जनरल पेपर हो सकते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है? बहुत सारे, सिर्फ आपकी ज्योग्राफी नहीं होंगे, अगर आपने ऑनर्स ज्योग्राफी लिया है तो ये सब मेरे को पता है, ठीक है? तो उसके साथ भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक? तो आप क्या करना है, मान लो आपका ज्योग्राफी जो ऑनर्स सब्जेक्ट है उनमें से आपको पेपर है ओशियनोग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी, दोनों पेपर आपने मान लिया फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो आपको क्या करनी है, आपने वो पढ़ लिया, बहुत अच्छा बात है। और साथ में आपको ये देखना है कि यूजीसी के सिलेबस या नेट के सिलेबस में और आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के सिलेबस कितना डिफ़र कर रहा है या कितना सिमिलरिटीज है। अगर ज़्यादा है तो और भी अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको खुद को सेल्फ स्टडी करके वो सारी चीज़ें पढ़ लेना है। और जहाँ भी आपको समझ में ना आए, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके साथ जाके कंसल्ट करके वो चीज़ें समझनी है। ऐसे भी है कि यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बट आप खुद डिस्कवर करना। अगर आप एक अच्छी कॉलेज में हो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो, आप फ्री में लाइब्रेरी में जाकर बहुत सारे बुक्स एक्सेस कर सकते हो, तो डेफिनेटली एक फोकस ओरिएंटेड कंटेंट आप भी बना सकते हो। मतलब आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको खुद की प्रॉब्लम को। यहाँ पर आपकी खुद की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ।
तो उस तरह के बहुत सारे बुक्स आपको मिलेंगे, वहाँ से डिस्कवर करिए। क्योंकि देखिए सिर्फ सविंद्र सिंह पढ़ने से या कुछ ऐसे ही नोट वगैरह पढ़ने से आपका यूजीसी नेट या कुछ भी टीचिंग एग्ज़ाम्स जो भी होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, वो क्लियर होने वाला नहीं है। तो आपको खुद को बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कवर कीजिए। अब यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए, वो नहीं बोल रहा हूँ। आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, उसके बाद यूजीसी नेट का सिलेबस देखा। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है कि मान लो जियोग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी आप पढ़ रहे हो, तो उस यूनिट वाइज आपका सिलेबस दिया होता है यूजीसी नेट में। आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखना है, साथ साथ सेमेस्टर के साथ साथ चलते रहेगा, ताकि आपका एमए फर्स्ट ईयर में जब एंट्री लोगे आप उसी सेमेस्टर या उसी साल में एटलीस्ट, ठीक है, एमए खत्म होने से पहले आपका नेट जेआरएफ सारे कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये करने के लिए, इसका मकसद सिर्फ एक ही है, ताकि एमए से निकलने से पहले आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक, ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आपने ऐसा कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपकी एक स्लो लर्नर है, जैसे कि बहुत सारे होती है फर्स्ट ईयर में दिक्कत होती है, जैसे कि हम बंगाली मीडियम से थे 12th तक, तो उसके बाद हम गए ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम, तो पहले चीज़ तो उसी में दिक्कत आ गई कि भाई एग्ज़ाम कैसे दूँ इंग्लिश में, तो इसका भी दिक्कत हो सकती है। तो आप इंग्लिश को सीखिए, वोकेबुलरी बिल्ड कीजिए, इन सारे चीज़ों में आप फोकस कर सकते हो, बिना टाइम वेस्ट मत करो, ये सब चीज़ में फोकस करना चाहिए आपको। ये वो हो गया एक पॉइंट कि फोकस आपकी होगी यूजीसी नेट, ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर से ही। ठीक है, अगर आपको कुछ और क्लियर नहीं है या आप पूरा क्लियर नहीं हो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि टाइम रहते हुए ये सारी चीज़ में फोकस कर देना। ठीक, अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि आप कॉलेज में हो, ठीक है, आप फ्री टाइम में क्या करती हो ये भी मैटर करेगा। आप फ्री टाइम में क्या ऐसे ही घूमते रहते हो, फ्रेंड्स के साथ चैटिंग वगैरह करते रहते हो, हॉस्टल में रहते हो तो बिंदास आराम से सिनेमा देखते हो रोज, ठीक है, तो ये सारे चीज़ें करने की कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देखना चाहिए ज़रूर, आप सब सारे चीज़ें करना चाहिए, एक्सप्लोर तो करना ही है ना, लाइफ ज़िंदगी ना मिलेगा दोबारा, तो वो तो है। बट मैं ये कहूँगा कि आप एट लीस्ट वन डिजिटल स्किल, क्योंकि भाई ये डिजिटल की ज़माना है, और ये जियोग्राफी ऐसी ज़्यादातर स्कोप मेरे को तो दिख नहीं रहा आज तक। मेरा एमए कंप्लीट हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली मैंने यूजीसी नेट अटेम्प्ट भी नहीं किया था, तो वो एक गलती था मेरा, तो मैंने फॉर्म फिलअप भी नहीं किया था, अटेम्प्ट भी नहीं किया था। मैंने दिस ईयर गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन यूजीसी नेट एंड सी waiting for the result, what it comes, okay. So this is the, and what I saying, yes, so this digital skill, right, this era of digital skill, so you have to develop, you have to master at least one digital skill। अब ये डिजिटल स्किल का मतलब क्या है, ठीक है, तो ये आप मेनली जो मैं बोल रहा हूँ वो फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप फोकस कर सकते हो या एक्सप्लोर कर सकते हो मार्केट में जाकर। वो डिजिटल स्किल किस में काम आएगा, उसमें काम आएगा। मान लो आप एक ऐसे सिचुएशन में चला गए यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें होने लगा, ठीक है, आप खुद की फीस आप खुद दे पाओगे, तो उसके लिए आप ट्यूशन, ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं। जब मैं भी करता था पहले, आज भी करता हूँ, बट सिर्फ एक या दो, ठीक है। मैं अभी डिजिटल एसेट बिल्ड करने में ज़्यादा फोकस्ड हूँ, और इन द फ्यूचर मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई भी ऑफलाइन प्राइवेट ट्यूटरिंग में नहीं दूंगा। अच्छा, तो ये बात है, तो आपको एक डिजिटल स्किल होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि आप वीडियो बनाना सीखिए, जैसे यूट्यूब में एक चैनल करके आप जो भी सीख रहा हो उसके बारे में सीखो और लोगों को सिखाओ या शेयर करो लोगों के साथ। तो ये आपका एक डेफिनेटली आपका कुछ इंटरेस्ट होगा, तो उस इंटरेस्ट के बेसिस पर या उस इंटरेस्ट के अराउंड आप वीडियो बनाइए। दूसरी चीज़ ये कि आप कंटेंट राइटिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो, कॉपी राइटिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये एक एक स्किल की नाम है, ठीक है, नेम है। अगर आपको, आप पहली बार सुन रहा हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सारे एक वीडियो में तो सारे कुछ बता नहीं सकते, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जिस भी आप, अगर आपको स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा। वरना आप एक एक टर्म को गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो या यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज़, तो ये सारे डिजिटल स्किल आपको हो गया। आप मान लो एक वेब डेवलप कर सकते हो। आप डेफिनेटली टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना इजीली सीख सकते हो, उसमें कोडिंग वगैरह नहीं लगता,
ठीक है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सीख सकते हो, और उसमें क्या है ना, बाद में आप उसके बेसिस पे अर्न कर सकते हो। तो आपकी जो प्राइवेट ट्यूटरिंग है, क्योंकि मेरे को ये मानना है आज कि ऑफलाइन प्राइवेट ट्यूटरिंग जो है एक स्टूडेंट करता है तो उसमें जितना टाइम और एफर्ट्स उसे डालना पड़ता है उसके हिसाब से रिटर्न नहीं आता उस साइड से, जितना ये अगर आपके पास एक डिजिटल स्किल है वो आपको दे सकता है। तो उसमें आपका क्या होगा, एक चीज़ जितना आपको चाहिए, ठीक है, पॉकेट मनी वो तो मिल गया, आप खुद का फीस खुद दे पाओगे। दूसरी चीज़, आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा तो आपका जो मेन फोकस है, मान लो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है इन जियोग्राफी, तो आप स्टडी में ज़्यादा फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ यही है, तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि दूसरा चीज़, आपकी जो गोल है वो उस पे फोकस कीजिए कि क्या करना है नहीं करना है, उसके बारे में सोचिए। आप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करिए सोचना, ठीक है। और उसका उस तक जाने के लिए, अचीव करने के लिए क्या क्या वेज होती है, क्या क्या करनी है नहीं करना है, वो सारे चीज़ों को आप डिस्कवर करते रहिए फर्स्ट ईयर से ही, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि अभी तो मैंने एंट्री लिया है, देखेंगे 2-3 साल है और भी देखेंगे, उसके बाद नहीं, मतलब बीए पहले कुछ नहीं कर पाऊंगा तो अभी से क्या करना है, एक्सप्लोर करके क्या करूंगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचना। आपको आप एडवांस बन जाओ ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। और कुछ ना कुछ आप तो यूट्यूब में शेयर कर ही सकते हो, तो आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ही शेयर कर सकते हो। तो आप एक्सप्लोर करो और शेयर करते रहो, इसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो बने रहेंगे, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास आज डिजिटल स्किल में एक तो यूट्यूब चैनल रहना ही चाहिए, आपको वीडियो फ्रेंडली होना ही है, ठीक है। ऐसे मैंने शायद गलत बोल दिया, होना ही है ऐसा नहीं है, बट it's good if you can become video friendly, if you can build a YouTube channel. Okay, definitely that is an asset, right? An YouTube channel is an asset, right? Many people are earning more than an employee, or you can say your teacher professors as well. So definitely this is an asset. Okay, so you can focus on it. और दूसरा चीज़ ये कि आप फ्रीलांसिंग पर फोकस कर सकते हो, एक डिजिटल स्किल के ऊपर फोकस कर सकते हो। पहला चीज़ तो ये कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। आप और मैं ये बोलता हूँ कि आप बी ए कंप्लीट करो, एम ए कंप्लीट करो, ठीक। बट एम ए कंप्लीट होने से पहले आपके पास JRF का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद अगर आपको आज तो ये 2023 तक ये रूल है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD मैंडेटरी नहीं है, और UGC रिसेंटली ये भी बोला था कि उस पर बातचीत चल रहा है कि इन द फ्यूचर वो मैंडेटरी होगा भी नहीं, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। आप एम ए पास किया, कंप्लीट किया, आपके पास अगर नेट का सर्टिफिकेशन होगा, JRF का सर्टिफिकेशन होगा, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एज असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू देके या कुछ भी जो एग्जाम वगैरह है, ओके, कॉलेज की होगी, उसको देकर ज्वाइन कर सकता है जब असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपको क्या है ना, एमए के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो इजीली, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपकी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है, तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके एमए के बाद भी वो सारी चीज़ें नहीं हो रहा है, तब आप जाके बीएड परसू कर लिया, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, सीटेट क्लियर, बीएड परस्यू कर लिया, और परस्यू करते करते, मतलब बीएड कंप्लीट होने से पहले आप सीटेट वगैरह जो भी है, टीचिंग की सर्टिफिकेशन जैसी होती है, वो सारे क्लियर कर दो। आप बीएड कंप्लीट होते ही उस सारे टीचिंग में भी आप जा सकते हो, ठीक है, एग्जाम देकर उसे जा सकते हो। तो एक चीज़ कि आपकी जो मेन फील्ड है वहाँ पर भी एक क्या है, एक अच्छी नॉलेज बिल्ड करो, और दूसरी चीज़ आप एक स्किल को बिल्ड करो जिसकी आज डिमांड है, ठीक है। आप कभी भी सेल कर सकते हो उसे, आज से ही सेल कर सकते हो, मतलब एक स्किल जिसे आप कभी भी सेल कर सकते हो। मतलब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली इसके सेल कोई इंडिविजुअल एक पर्सन खरीदने वाला नहीं है, या कोई बिजनेस खरीदने वाला नहीं है। मैं जो स्किल की बात कर रहा हूँ वो एक बिजनेस के एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, कि आप ऐसा एक स्किल्ड बिल्ड करो जिसके बेसिस पे आके आप एक बिजनेस भी रन कर सकते हो, ठीक। तो यही बात है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।